एक सीधी सी बात है, अगर राहुल गांधी में इतना संविधान का वो है, आप एक बार जाके उसको पूछिए संविधान की कौन सी धारा उसको पता है। ही डजंट नो, उसको जीरो नॉलेज है। वो आदमी को आप टाइम वेस्ट करते हो अपना बिजली और टाइम, जिस आदमी को धेले का नॉलेज नहीं है। उसका गांधी शब्द निकाल दो, उसको केजी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी। वो इस टाइप का बंदा है। वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, विदेश से। कहीं हार्वर्ड से नहीं पढ़ा हुआ है। वो ऐसी बातें करते हैं हार्वर्ड वाले। इसका जो बिग बॉस है वो फॉरेन में बैठा हुआ है, जैसी शक्ल वाला, पित्रोड़ा, सैम पित्रोड़ा। पित्रोदा, हाँ, वो इसका बिग बॉस है। हटा दिया वो जो बोलता है वही ये करता है, वही ये बात करता है। तो ये बंदा किसी लायक नहीं है देश के लिए। देश के किसी भले में काम नहीं आएगा ये आदमी। देश ने तो इस बार बहुत समर्थन भी जाने से क्या हुआ, वो भी झूठ बोल के 8,000 की पर्ची साइन कर दी, इसलिए आगे। अगली बार लाके दिखाइए, इनका जीरो आएगा। इनको मारेंगे लोग अभी, क्योंकि 8,000 अपने बाप की प्रॉपर्टी से देगा ये। पैसा तो हमारा है ना, हम टैक्स भरते हैं, हर साल टैक्स भरते हैं ना, वो पैसा वो है। तो इनको किसने अथोराइज कर दिया बिना पावर के? साला वो बांटेगा। अगर इन्होंने, मोदी ने बोला अगर, तो उसने लिख के नहीं, साइन करके चेक नहीं दिए, ब्लैंक चेक नहीं दिए कि 8,000 दूंगा। उसने जो देना था दिया। संविधान को लेकर ही सवाल है। संविधान खतरे में मोदी राज में। हर संविधान सिर्फ और सिर्फ यूपीए के टाइम में खतरे में था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो एक ही प्रधानमंत्री है पूरे आज तक पूरा एक ही वो प्रधानमंत्री हुई जिसने संविधान की ऐसी की तैसी फेरी, इमरजेंसी लगाई। संविधान उस टाइम खतरे में था। मैं था उस टाइम। हाँ, मेरी 74 इयर्स एज है। मुझे पता है कि इमरजेंसी में क्या हुआ। आप बोल नहीं सकते थे, मुंह नहीं खोल सकते थे, समझे आप? वो होती है इमरजेंसी, वो होता है संविधान का बेड़ा गर्क करना। ये क्या बात करता है, ये पागल की तरह पहुंच जाता है। कल उसमें गया था संविधान में, पार्लियामेंट में, इसने जनगणमन नहीं गाया, जनगणमन तो नहीं किया, उस टाइम बाहर रहा। जब हो गया तो उसके बाद अंदर आया। किस टाइप का देशभक्त है ये? इटालियन देशभक्त है वो। उनका कहना है कि मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो भी अघोषित रूप से। आपके कोर्ट में जाओ ना, अगर आपके पास मोदी के अगेंस्ट प्रूफ हैं, जाओ कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ। भौंकने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ भौंकना जो है वो जरूरी नहीं है। जाओ, आप जाओ उनके यहाँ। इन लोगों को कौन समझाए, ये तालियों बजाने वालों को? अपनी अपनी बुद्धि है सबकी। ये मेला लगा रखा है बस तालियों बजाने। ठीक है ना? तो ये चीज जो है इसको आप समझिए। बेड़ा गर्क इन्होंने किया, कांग्रेस ने किया इस देश का। आज तक जो भी खराब हुआ है देश में वो कांग्रेस की देन है। कल एक बात इनको बताओ, जब देश का बंटवारा हुआ तो बीजेपी थी? नहीं थी, तो कांग्रेस ही थी। गांधी जी थे, मेरी लाश पे बनेगा। बाद में कोई लाश नहीं गिरी उनकी, वो तो बाद में मारा उसको। इमरजेंसी लगाई तो थी, नहीं थी। ओवैसी भी आप कह रहे हैं कि ओवैसी का ना बतलाओ, वो अपना वोट बैंक पैदा करता है, उसको कोई लेना देना नहीं देश से। जय भीम जय भीम, वो उसका फिलिस्तीन, वो उसका भी बाप है। जय भीम क्या है? वो किसी का भी एजेंडा लेके पकड़ के बैठ जाता है। वो ये गुंडे हैं ये। जय फिलिस्तीन की बात कही। कौन? फिलिस्तीन को सोनिया गांधी पैसा दे भेजती थी। और बोलना है, सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में पैसा दिया था सोनिया गांधी ने, ताकि जाके जो फिलिस्तीन का यासर अराफात था उसको पैसा दिया था। जाओ आप इंक्वायरी कर लो। ये सब जो है मुंह पे खोपचा लगा के रखते हैं सबके सब करप्ट। सही है कि नहीं है? आपको फिलिस्तीन से क्या लेना? अपने देश में मुस्लिम खुश है कि नहीं है? अगर अपने देश में कुछ तकलीफ है तो अपने देश में बातें करें ना। उनके लिए लड़ रहे हो। बेगुनाहों की मौत हो रही है। कौन सी बेगुनाह की? बेगुनाह तो इसने मारे थे, इंदिरा गांधी ने। करपात्री महाराज और उसके साथ कई साधुओं पे गोली चलाई। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाई। मारा तो इन लोगों ने, गुरुद्वारे में सरदारों को मारा। 84 में गले में स्वर्ण मंदिर में टायर डाल के माला। तो वो कौन थे? ये सब यही लोग थे। उस टाइम तो मोदी नहीं था यहाँ। लोगों को गांव में पकड़ पकड़ के नसबंदी की। आज भी ताऊ जो बैठे बेचारे हमारे गांव में, सारा गलत काम है करते हैं, फिर कहते कर रहा है। भैया पता है इनको क्या सिस्टम हो रहा है? याद रखिए,
ये जो लोग हैं ये देश का कोई भला नहीं चाहते हैं, ये सारे के सारे करप्शन में यहाँ तक डूबे हैं और इनको अपना खानदान बचाना है, संविधान नहीं बचाना है। इनको कभी पूछना जाके कि संविधान की 32 नंबर धारा क्या है, संविधान में 360 क्या है, पता तो करो आप। कितना ज्ञान है इन लोगों को। राहुल गांधी को धेले का ज्ञान नहीं है। यार अंकल एक बात बताओ, वो किस काबिल है वो? एक बात बताओ, मैं इसकी बात बताता हूँ, सुनो। ये अपने आप को बताता है हम पंडित हैं, हम अमेठी के, सुनो यार, हम अमेठी के हैं यार, ठीक है। इनके दादाजी थे श्री लेट जो है बेचारे नहीं है इस दुनिया में, फिरोज खान इनके दादाजी हैं गांधी जी के। अब अपने आप को पंडित बताए, तुम एक जगह रहो कि इधर भी रहो या इधर भी रहो, वोट बैंक की कब्र इलाहाबाद में है ना, इसका बाप गया कभी वहाँ, ना ये खुद गया दादा की कब्र पे। साले जनेऊधारी ब्राह्मण बन के ब्राह्मणों की बेइज्जती करवा रहे हैं। कभी उनसे मिलने नहीं गए ना उनकी मजार पे कभी जाते हैं, उनको हटा दिया अपनी राजनीति से। किस लिए हटा दिया? अपने पूर्वजों को राजनीति से किस लिए हटा दिया भाई? हमारे इलाहाबाद में बंदा कभी नहीं जाता, बोलो यार कमाल। चलिए कभी भी ठीक है, लिखी पढ़ी वाली बात करो, कभी भी सुनने वाले देखो ये वाली बात ये नहीं हल्ला होना। गुल्ला ठीक नहीं है। अब वो अखिलेश और राहुल जो मिल गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं। कुछ परिवर्तन नहीं है। ये जो 8,500 वाला चेक काट किए दिए थे, ये उसका परिणाम है। इन दोनों को कुत्ता नहीं पूछता है।